हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं कक्षा 11वीं का पेपर। तो हमने कक्षा 12वीं का पूरा पेपर बना दिया है और आप लोगों को डिमांड थी क्लास 11th का भी बनाए। तो आ गया आपका क्लास 11th का राजनीतिक शास्त्र का पेपर है, सेट ए है। और आपको जो जो पेपर में बताया जा रहा है बच्चों, तो आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और हमने जो भी पिछले पेपर बताए थे, चाहे जीव विज्ञान का हो, मैथ का हो, चाहे अर्थशास्त्र को, सभी का पेपर आया है एकदम एग्जैक्टली रियल टू रियल। तो यही इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी हमें किसी सोर्स के माध्यम से ही मिला है पेपर। तो आपको जो जो बताया जा रहा है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में सभी सब्जेक्ट का पेपर पूरा बनाते हैं 9 से 12 तक का। और देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको क्वेश्चन फटाफट देखते जाना है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची हैं? 11 अनुसूची है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो जिसका आंसर अभी नहीं बता पा रहा हूँ उसको आप आंसर मैं आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पास आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है अपना दल बदल विरोधी कानून किस संविधान से संशोधित है। और फिर नेक्स्ट है अपना है स्वराज्य का अर्थ है कि स्वतंत्रता, स्वशासन, मनुसंधान या स्वयं के ऊपर शासन। इसका क्या है? स्वयं का शासन। क्या हो? स्वयं का शासन होगा स्वराज्य का मतलब। और फिर नेक्स्ट है भारत का संविधान है विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित व कठोर। इसका सही आंसर होगा लिखित व निर्मित होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता का अधिकार सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट चलते अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करना है। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष होगा। आप जानते होंगे 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। भारत निर्वाचन आयोग में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य कितने आयुक्त होते हैं? तो इसका जहाँ तक होगा 5 या 6 होंगे तो। और नेक्स्ट है तीसरा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और फिर नेक्स्ट है चौथा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक थे। इसका मेरे को नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है कार्यकाल। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक खालिस्तान लिखी है। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, सत्य सत्य आपको इसमें बताना है। अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना, तो ये असत्य है। और फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भारत के लिए 7 मौलिक अधिकार है, तो ये गलत है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। मेन पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स थे, ये सत्य है। प्लूटो के गुरु अरस्तु थे, ये भी सत्य है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना जॉन लस्की ने की थी, इसका मेरे को नहीं मिला। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये सत्य है। और फिर अगला है अपना सही जोड़ी में आपको बनाना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा, इसका मेरे को नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक मनोनीत सदस्य 12 होंगे। और फिर नेक्स्ट है अपना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन है? राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं भारत में। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और फिर है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका सही में जॉन रॉल्स होगा, तो यहाँ पास मेरे को मिल चुका है। तो ऊपर है जॉन लस्की है, तो ये क्या होगा? गलत होगा सत्य में। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और फिर अपना विधायिका का कार्य है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका मेरे को नहीं पता है। बट नेक्स्ट देखिए प्रतिभा पाटिल, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और इसका होगा विधायिका का कार्य कानून बनाना हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा पूरा, हमने पूरा बना दिया है सही जोड़ी। तो और फिर नेक्स्ट है अपना एक वाक्य में उत्तर देना आपको। शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका मैं आंसर नहीं ढूंढ पाऊँ। समता का अधिकार क्या है? तो समता अधिकार यही है कि सभी व्यक्ति समान हैं और सबको वोट डालने का अधिकार, ये समता के अधिकार के अंदर आता है। कोई जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का, सभी के लिए कानून बराबर है, यही समता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य क्या है? स्वयं का शासन होना जनता द्वारा
चुना जाता है वही है स्वराज। और 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम आपको बताना है। और फिर पूछा है संविधान सभा किसे कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है सामाजिक न्याय क्या है। संविधान सभा वही है कि जो जनता के द्वारा चुना गया जो शासन होता है उस, और पूरा कैंडिडेट जहाँ बैठते हैं वही संविधान सभा होती है। और सामाजिक न्याय यही है कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है और किसी के साथ जातिगत भेदभाव के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही सामाजिक न्याय है। और फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 6 कार्यपालिका क्या है। तो बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जो क्वेश्चन इसमें बताया गया है उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट में आपको मैं 6 से लेकर 23 तक पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और 6वां क्वेश्चन है कार्यपालिका क्या है। और 8वां में दिया है लोकतंत्र की कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उन्होंने क्वेश्चन को पूरे में पूरे पढ़ लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है, तब जाके कल 23 सितंबर के दिन आप यही पेपर आएगा तो आपको पूरा लिख के आना है अच्छे से और अच्छे नंबर लेके आना है। और क्वेश्चन 7 है समानता का अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है। और फिर पूछा अथवा में अवसरों की समानता क्या है। और 8वां है प्राकृतिक अधिकार क्या है, लिखना है आपको। और 8वां है शिक्षक अधिकार क्या है, इसको लिखना है डिटेल से। तो बच्चों ये पेपर में ज़्यादा आता है शिक्षक अधिकार। और नेक्स्ट है 9वां मौलिक अधिकारों के नाम लिखना। 6 मौलिक अधिकार होते तब जब आपको 2 नंबर मिलेंगे। और फिर बताना है मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार क्या है तो उसको लिखना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट अपना 10वां है उदारवाद क्या है, उसको लिखना है आपको 2 नंबर में, 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है न्योचित प्रतिबंधन क्या है, इसको लिखना है। और आपको मैं जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मानना कि मैं इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, आपको मैं पूरा आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों थोड़ा आप सब रखिए, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर लास्ट में आपको पूरा PDF दिखा दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो फिर 11वां है मार्क्सवाद क्या है। और फिर अथवा पूछा है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, लिखिए। और प्रश्न 12 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखना है आपको। और अथवा पूछा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है आपको। और 13वां क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है। और 8वां पूछा संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। और फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 14 है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है, उसको समझाना है आपको। और 8वां पूछा सामाजिक न्याय क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है। और 15वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को आपको पूरा बताना है। और 8वां पूछा है प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, उदाहरण देकर आपको पूरा डिटेल्स लिखना है, एक भी उदाहरण लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। आपको जो बने बच्चों तो उसको पहले आप करने की कोशिश करिएगा और जो ना बने उसको लास्ट में करने की कोशिश करिए, ताकि आपका पूरा पेपर ख़राब ना जाए। और जितना बने तो कम से कम उसके नंबर तो पूरे मिले ही। और 16वां क्वेश्चन है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण देकर आपको पूरा दर्शाना है। और 17वां पूछा संविधान क्या है, उनकी विशेषताओं को लिखना है। और 17वां क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या होता है, उसको बताना आपको, 3 नंबर का है, करीब से 40 से 45 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। और फिर पूछा लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं लिखना है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ये भी वेरी मोस्ट है, वार्षिक में अवश्य आएगा। और 18वां है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, उसके 3 उदाहरण देकर आपको पूरा डिटेल से लिखना है। और 8वां पूछा सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। और क्वेश्चन 19वां है समानता का अर्थ व उनके प्रकारों को आपको बताना है। और फिर 8वां पूछा है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या दीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको आगे भी आपका तैयारी आएगा, वार्षिक तक में आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन 2-4 बार आने। और फिर 20वां है सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों को आपको बताना है। और फिर 8वां पूछा है
राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर 21वां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उसका उदाहरण सही दर्शाना है, आपको पूरा डिटेल से लिखना है। और फिर अथवा है स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद को आपको बताना है। और फिर 22वां क्वेश्चन है विधायिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखना है। और अथवा पूछा संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर आपको पूरा बताना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना 23वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखना, वो भी 4 पॉइंट में पूरा आपको डिटेल से लिखना है। और अथवा है लोकतंत्र के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है, समझाकर आपको पूरा बताना है। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन इसमें बताया गया उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसका मिल जाएगा पूरा आंसर। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9वीं से लेकर 12वीं तक जितने भी विषय हैं हम पूरा पेपर चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।